आज मैं आपको त्रिभुज की पूरी जानकारी दूंगा। त्रिभुज कैसे बनता है, क्यों बनता है, क्या होता है, ठीक है, और त्रिभुज के कौन कौन प्रकार है, क्या क्या प्रकार है, ठीक है, कैसे कैसे और इनका सूत्र होता है। सबसे पहले हम आ जाते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज के जो दो भुजा होती हैं, दो सम मतलब समान, सब भुजा समान, तीनों भुजा जो होगी बराबर होगी तो वो क्या होगी हमारे समबाहु त्रिभुज। जैसे ये भी ए और ये भी ए और ये भी ए, तो तीनों भुजा क्या है, बराबर है। दूसरा शब्द आ जाता है हमारा समद्वि बाहु त्रिभुज। समद्वि का मतलब दो भुजा बराबर, कितनी, दो। जैसे मान लो ये दो भुजा हुई, तो ये ए और ये मान लो भी अलग कोई सी है ना, दो भुजा क्या है इसमें, बराबर। तीसरा आ जाता है समकोण। समकोण मतलब जिसमें एक कोण 90 का हो, उसे समकोण कहते हैं। ये मान लो क्या है, एक 90 डिग्री, ठीक है, समझ रहे ना। फिर इसके बाद आ जाता है एक विषम बाहु त्रिभुज। विषम मतलब तीनों भुजा अलग अलग, मान लो ये ए और ये बी और ये सी, ठीक है। तो इसका सबसे पहले इसी का सूत्र पढ़ लेते हैं। ये होता है त्रिभुज का सबसे पहले इसका नाम देख लेते हैं। नाम क्या है, त्रिभुज है ये समबाहु, और एक नाम आप याद रखो, परिमाप। परि का मतलब होता है चारों ओर की माप, तो इसकी नाप कर लो। ए यहां से शुरू कर हमने, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हो गया हमारा परिमाप। फिर इसके बाद एक शब्द नाम लिखता है हमारा, होता है अर्ध परिमाप होता है इसका आधा, ए प्लस बी प्लस सी। अर्ध का मतलब आधा, परिमाप का आधा, ठीक है। तो यहाँ पे एस, इसको एस से दर्शाते हैं, और ये होता है इसका आधा, कोई दिक्कत। फिर होता है बेटे, फिर इसके बाद आ जाता है, परिमाप के बाद आ जाता है त्रिभुज का क्षेत्र, ठीक है बेटे। आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए यहाँ स्कूल की, कर रहे ना। एक बार इसी से पूछ लिया था सवाल, एक समकोण का पूछ लिया था छोटा सा सवाल, तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होगी तभी कर पाओगे तुम मुझके सवाल। तो ये सूत्र होता है कि एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। अब ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। ये तो हमने किसका पढ़ लिया, हमने विषम बाहु त्रिभुज का पढ़ लिया। अब इसका समकोण का क्षेत्रफल का सूत्र कैसे, ये तो क्षेत्रफल का सूत्र हो गया समकोण का। इसकी एक ट्रिक याद रखो, मैंने तुम्हें बताया था कि कहीं पे भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो एक चौखंटा सा अगर दिखाई दे, जैसे बोर्ड है हमारा, या जैसे ये करती है, तो क्या करना है आपको, एक खूंट पकड़नी है, या यो, ठीक है। तो जैसे मुझे इसका आयत का चाहिए, तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यह आयत का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। किसका क्षेत्रफल होगा, आयत का। मगर एक बात बताओ, इसमें कितने त्रिभुज बनने हैं, दो त्रिभुज बनने हैं, ठीक है। हमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, तो इन दोनों का आधा कर दें। ये दो है नहीं, ये दो है, कितने हैं, दो, तो मुझे एक चाहिए, तो इसका मैं आधा कर दूं तो इसका क्षेत्रफल बन गया। मतलब अगर इसका आधा कर दूं तो ये त्रिभुज बन जाएगा। ये देखो मैंने इसका आधा कर दिया तो क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। इसी प्रकार इसका क्षेत्रफल होता है, इसको बोलते हैं नीचे वाले को आधार, और ये हो गया हमारा लंब। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होया हमारा, क्या हुआ क्षेत्रफल का सूत्र, 1/2, क्योंकि ये ऐसे बना हुआ है, समझ रहे ना, ये ऐसे बना हुआ है, तो 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, या लंब गुणा आधार, ठीक है। ये किसका आया, हमारा समकोण के त्रिभुज के लिए। इसका आया समकोण के लिए। इनको करने के लिए आप इससे ऐसे
अलग अलग कर सकते हैं, या फिर ये वाले ही सूत्र लगा सकते हैं, हीरोन का सूत्र बोलते हैं इसको, हीरोन का सूत्र। ठीक है, चाहे इसका प्रयोग कर लो तब क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसका इसको भी निकाल देगा, इसको भी निकाल देगा ये, और इसको भी निकाल देगा, मगर इसमें शर्त क्या है कि तीनों भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है, तो इस त्रिभुज के पूरा कोई पूरी त्रिभुज है जितना भी सब कुछ। ठीक है, अब इसके और सवाल करते हैं, और जो हमारे छठे चैप्टर में है वो करते हैं। ठीक है।